हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यदि आप भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं आईटीआई और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ये वीडियो जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सभी ट्रेड के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आई करें या फिटर से या किसी भी ट्रेड से आप आई करें, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी वस्तु के इकाई आयतन साहित्य को कहते हैं। तो साथियों, इस चीज़ को बोला जाता है क्या? इस चीज़ को बोला जाता है घनत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा ए दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि घनत्व की इकाई है। साथियों, घनत्व की इकाई क्या होती है? घनत्व की इकाई होती है किग्रा प्रति घन मीटर या किग्रा प्रति घन सेंटीमीटर या पाउंड प्रति घन फुट। तो इस तरह यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है, ए भी सही हो जाता है, बी भी ऑप्शन सही है और सी भी सही है। इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार मारेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर के उपयुक्त सभी जो ऑप्शन दिए गए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे कर बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी भी दिए हुए पदार्थ के घनत्व तथा समान आयतन वाले पर पानी के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का कहते हैं। घनत्व बोला जाता है या अपेक्षिक घनत्व बोला जाता है या क व ख दोनों या प्रतिबल। तो साथियों, इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इस चीज़ को बोला जाता है अपेक्षिक घनत्व, जो कि ऑप्शन में आपको भी देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि अपेक्षिक घनत्व निकालने की विधि है आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा या अपेक्षक घनत्व बोतल द्वारा या हाइड्रोमीटर द्वारा या उपयुक्त सभी। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ए भी ऑप्शन सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि ठोस का अपेक्षिक घनत्व है। यहाँ पर आपको दिया गया सूत्र, जो कि एक सूत्र है ठोस का अपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है? ये होता है ठोस का हवा में भार अपान ठोस के भार में कमी, जो कि यहाँ पर आपको मैच करता हुआ दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि तैरने वाली वस्तुओं के आधार पर बने हाइड्रोमीटर का नाम है नियमंजक हाइड्रोमीटर या तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको नियमंजक हाइड्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी तरल द्वारा किसी वस्तु पर डाला गया बल जो वस्तु को उठाए रखने का प्रयत्न करता है उसे कहते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? आयतन बोला जाता है या द्रव्यमान बोला जाता है या उत्प्लावकता बोला जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको उत्प्लावकता के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि दूध का घात मापा जाता है थर्मामीटर से या लैक्टोमीटर से या हाइड्रोमीटर से या थर्मोकोल से। तो साथियों, ये जो मापा जाता है केवल लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध का शुद्धता। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कम घनत्व वाली वस्तुओं का भार होता है अधिक होता है या कम होता है या न कम और न ज़्यादा, और डी ऑप्शन देंगे इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि कम होता है। यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोमीटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हाइड्रोमीटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डूबने के सिद्धांत पर या आयतन के सिद्धांत पर या उबलने के सिद्धांत पर या तैरने के सिद्धांत पर। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी तैरने के सिद्धांत पर। डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हटाए गए द्रव का भार ऊपर की ओर उछाले के समान होता है। अगर वस्तु का भार ऊपर की उछाल से कम हो तो क्या होगा? वस्तु तैरती रहेगी या वस्तु डूब जाएगी या न डूबेगी न तैरेगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि वस्तु तैरती रहेगी। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि घनत्व का संबंध होता है आयतन तथा तापमान से, या द्रव्यमान तथा आयतन से, या तापमान दबाव से, या प्रयास तथा लोड से। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि ये द्रव्यमान तथा आयतन से घनत्व का संबंध होता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि विशिष्ट घनत्व ज्ञात करने का उपाय है पैरोमीटर, या गैल्वेनोमीटर, या लैक्टोमीटर, या निकलसन हाइड्रोमीटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको निकलसन हाइड्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीजीएस प्रणाली में भार किसके समान है 980 डाइन के, या 880 डाइन के, या 780 डाइन के, या 680 डाइन के। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 980 डाइन के समान होता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसआई इकाई में भार किसके बराबर होता है 8.8 म्यू के, या 9.8 म्यू के, या 9.8 म्यू के, या 16.8 म्यू के। तो साथियों ये जो इसके बराबर होता है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है 9.8 म्यू के। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि अपेक्षित घनत्व या विशिष्ट घनत्व की इकाई है डाइन, या न्यूटन, या किग्रा, या कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई भी इसकी इकाई नहीं है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है साथियों कि यदि वस्तु का द्रव्य पदार्थ में भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यों के भार से कम हो तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, आसानी से तैरेगी, या डूब जाएगी, या कठिनाई से तैरेगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आसानी से तैरेगी। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि तरल पदार्थ का आघात निकालने के लिए किसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है थर्मोमीटर का, या हाइड्रोमीटर का, या कैलोरीमीटर का, या बैरोमीटर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि हाइड्रोमीटर दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी पदार्थ को द्रव्य में डुबाया जाए तो उसका भार खाली स्थान जाता है, बढ़ जाता है, या कम हो जाता है, या न बढ़ता न कम होता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन की कम हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि अपेक्षित घनत्व बोतल द्वारा पदार्थ के खाली स्थान टुकड़ों का आघात निकाला जाता है छोटे छोटे, या बड़े बड़े, या क व ख दोनों, या कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है छोटे छोटे। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्पिरिट व तेल का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा निकाला जाता है बैरोमीटर द्वारा, या लैक्टोमीटर द्वारा, या थर्मोमीटर द्वारा, या हाइड्रोमीटर द्वारा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि हाइड्रोमीटर यहाँ पर दिया गया। तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि परिवर्ती नियमंजक हाइड्रोमीटर भारी द्रवों में कम तथा द्रवों में ज़्यादा डूबते हैं, क्यों, भारी के कारण, या छोटे होते इसके कारण, या हल्के होते हैं इसके कारण, या बड़े होते हैं इसके कारण। तो साथियों इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसमें पूछा जा रहा है कि तैरने वाली वस्तुओं के आधार पर बना है नियमंजक हाइड्रोमीटर, या लैक्टोमीटर, या बैरोमीटर, या कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ए ऑप्शन, जो कि दिया गया नियमंजक हाइड्रोमीटर। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 को, इसमें पूछा जा रहा है कि अचर अनियमंजक हाइड्रोमीटर से खाली स्थान पदार्थों का आघात ज्ञात किया जाता है तरल, या ठोस तरल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि ठोस यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
25 पे इसमें पूछा जा रहा है कि बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो उसका आयतन होता है अधिक होता है या कम होता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है बी, जो कि कम होता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार द्रव पर डाला गया दबाव चारों ओर समान रूप से प्रेरित होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत या हुक का नियम या पास्कल का सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, पास्कल का सिद्धांत। सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि लोहे का अपक्षी घनत्व है। लोहे का अपक्षी घनत्व होता है साथियों 7.8, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि पारे का आयतन। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 10.6, बी ऑप्शन है 11.6, सी ऑप्शन है 12.6 और डी ऑप्शन है 13.6। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन 13.6। 13.6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि पानी का अपेक्षित घनत्व 4 अंश सेल्सियस पर कितना होता है, 1 होता है या यहाँ पर 2 दिया गया, 3 दिया गया और यहाँ पर 4 दिया गया। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि 150 ग्राम पारे का आयतन होगा जबकि पारे का घनत्व इतना दिया गया। तो उस समय साथियों जो होगा इस पारे का घनत्व कितना होगा, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल मैच कर रहा है सी ऑप्शन। ये आपका 11 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। भार बोला जाता है या घनत्व बोला जाता है या वर्ग बोला जाता है या द्रव्यमान बोला जाता है। तो साथियों उस चीज़ को हम द्रव्यमान बोलते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि भार का संकेतक चिन्ह क्या है, W या M या K या F। तो साथियों आप देखिए भार, यहाँ पर जो आपका F होता है ये तो आपका हो जाता है बल का, ये जो आपका M है ये मीटर का हो जाता है, ये आपका वर्ग का हो जाता है। बच जाता है साथियों यहाँ पर K। अब यहाँ पर जो K बच जाता है ये किसका है और ये भार का यहाँ पर कर रहा है, तो ये आपका सही हो जाता है W। ये वर्ग का भी होता है, कार्य का होता है और यहाँ पर W जो होता है भार का भी होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ये आपका दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा जा रहा है कि घनत्व को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, W या D या K या F। तो साथियों इसको दो किसके अनुसार ये प्रदर्शित किया जाता है, तो D के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रणाली में घनत्व की इकाई किग्रा प्रति मीटर है। तो ये जो इकाई होती है साथियों ये MKS प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।